आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 के हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें देखना होगा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं। भाई 37 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ये 38 लाख के आसपास पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 2,56,362 हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 12,27,217 पहुंच चुकी है। यही आंकड़ा देखिएगा दुनिया भर में। तो सबसे ज्यादा केसेस जो दुनिया भर के अंदर है वो है अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर केसेस जो हैं वो कितने हैं? 12,25,000 को भी आंकड़ा क्रॉस किया है और मरने वालों की संख्या 71,225 पहुंच चुकी है। फिर 2 नंबर पे स्पेन है, 3 नंबर पे इटली है, 4 पे यूके, 5 पे फ्रांस, 6 पे जर्मनी, 7 पे रशिया, 8 पे तुर्की, 9 पे ब्राज़ील, 10 पे ईरान, 11 पे चाइना, 12 पे कनाडा और 13 पे जो है वो बेल्जियम। और अब ये नंबर मैं इसलिए गिनवा रहा था क्योंकि 14 नंबर पे हम भी दिखाई देने लग चुके हैं। इतने दिन तक आपको इस लिस्ट में बाकी देश ही दिखाई देते थे, लेकिन अब भारत की स्थिति भयानक हो चुकी है। 49,400 केस हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 2966 केस आए हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 1693 पहुंच चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र, 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे दिल्ली है। चलिएगा, सबसे पहला हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है असम राज्य के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वाइन फीवर का ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला पहला 1921 में आया था। ये केन्या और इथोपिया के अंदर जो है ये मामले देखने को मिले थे। और जो ये जंगली सुअर में होने वाली बेसिकली अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की बीमारी है, या वायरल बीमारी कहिएगा आप लोग, जो बहुत तेज़ी से फैलता है। ये होता है बेसिकली एस फेरविरिडे फैमिली का एक डीएनए होता है, उसी वायरस के कारण ये ज़्यादातर फैलता है। 2019 के अंदर असम के अंदर सूअरों की जो गणना की गई थी तब पता लगा 21 लाख थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ के जो है वो 30 लाख पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हमें असम के बारे में जानना होगा। ये मैप में देखिएगा असम है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। असम की जनसंख्या 3.69 करोड़ है और असम के अंदर एक सींग वाले गैंडे हैं, वो कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आप याद रख सकते हैं। असम में एक माजुली नदीय द्वीप भी पड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने सीकेपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को जो है वो रद्द कर दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए आरबीआई ने इसके पीछे ये कहा है कि इसका जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है और कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा नहीं किया। इस वजह से इनका जो लाइसेंस है वो बंद कर दिया है, रद्द कर दिया। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के मांटुंगो में स्थित है और इस बैंक की मुंबई और ठाणे में लगभग 8 शाखाएं हैं। आरबीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। आरबीआई के जो अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो ठीकरी पहरा का उपयोग जो है वो किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, आप सभी को ये तो पता ही है कि पहरा क्या है। ठीकरी पहरा बेसिकली हरियाणा और पंजाब में यूज़ होने वाली टर्म है, जिसे आप इंग्लिश में कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से भी जान सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से वाकिफ़ है सभी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। गांव के बाहर ही कुछ लोग बुजुर्ग वगैरह बैठ जाते हैं और जो अंदर गांव के अंदर कोई आ ना पाए, सील कर दिया जाए गांव को, इस टाइप का जो है वो कोशिशें की जा रही है।
केंद्र सरकार ने हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त जो है वो जारी कर दी है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 500 रुपए की जो है वो दूसरी किस्त है वो जारी कर दी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले 500 रुपये महिलाओं के जनधन खाते के अंदर आ गए थे। अब उसकी दूसरी किस्त जो है वो जारी कर दी है। पहली किस्त से लगभग 20 करोड़ महिलाओं को जो है वो लाभ मिला था, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जनधन खाता योजना जो है वो साल 2014 के अंदर जो है वो लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो लोगों को फ्री के अंदर और कैशलेस बीमा कवर देने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो मिलने वाली है। ये घोषणा की है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है राजेश टोपे ने। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी राज्य के नागरिक हैं उनको हेल्थ स्कीम के तहत जो है लाभ दिया जाएगा और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसको कैशलेस बीमा सुरक्षा जो है देंगे ये। और बात कर रहा हूँ मैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को मैप में देखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि जिसको आप आईओसी के नाम से भी जानते हैं कि नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है श्रीकांत माधव और आईओसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। विच नेशन हैज सक्सेसफुली आइसोलेटेड कोरोना वायरस एंटीबॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कोरोना वायरस जब होता है तो इससे अब वर्तमान में कोई वैक्सीन नहीं है तो लोग अपनी इम्यूनिटी के कारण ही स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि शरीर के अंदर कुछ इस टाइप की एंटीबॉडी तैयार हो जाती है जो कि कोरोना के वायरस को जो है वो ख़त्म कर देती है। तो इजराइल ऐसा देश बना है दुनिया का पहला जिसने कोरोना की एंटीबॉडी जो है उनको सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। और इससे जो है इनका यूज किस लिए किया जाएगा? इनका यूज़ किया जाएगा जिन मरीजों को कोरोना जो है संक्रमण है अभी वर्तमान में, तो उनके शरीर के अंदर जो है वो एंटीबॉडी है वो ट्रांसफ्यूज की जाएगी। इससे पहले प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जा रहा था, वो काफ़ी टिपिकल है, लेकिन अब जो है ये अलग से एंटीबॉडी प्रिपेयर कर ली, तो एक टाइप से यूँ कहिएगा रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये इजराइल की इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च जो IIBR है उन्होंने इसको डेवलप किया है। इजराइल को मैप में देखिएगा, इजराइल के कैपिटल जेरूसलम है। इजराइल की जनसंख्या 88.8 लाख है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है। करेंसी इजरायली शेकेल है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप से निम्न में से किसने संन्यास की घोषणा की है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप से पीटर एडबर्न ने जो है वो संन्यास की घोषणा की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है पीटर एडबर्न, और पीठ की चोट के कारण उन्होंने जो है 2002 में स्टीफन हेनरी को हरा के विश्व चैंपियनशिप की खिताब जीता था और अपनी पीठ की चोट के कारण जो है ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये स्नूकर चैंपियनशिप में भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्या आपको नाम याद आ रहा है उनका? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोविड-19 की महामारी के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग लॉन्च किया है? हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग लॉन्च किया है अभी हाल ही में HDFC बैंक ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ये गाना जो है वो AR रहमान द्वारा जो है वो गाया गया है और CEO जो है HDFC के वो हैं आदित्य पुरी और HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में। स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो HDFC का फुल फॉर्म है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी को संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अधीर रंजन चौधरी। और बात करूं संसदीय समिति की तो देखिएगा ये लोक लेखा
सदस्यीय समिति क्या होती है? इसका काम होता है सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। ठीक है, सरकारी काम में कितना खर्चा लगा है उनके पूरे खातों की जांच करना, ये कैग डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंदर। आप कमेंट में ये लिख के बताइएगा वर्तमान में हमारे कैग कौन है वर्तमान अभी, और कितने नंबर के कैग हैं वो, और कौन से अनुच्छेद के तहत आता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक डिपार्टमेंट। संसद की समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्ष पद के पास रहता है, और जो लोक लेखा संसदीय समिति है इसमें चुने गए 14 लोकसभा से ही नियुक्त किए गए हैं, टोटल 19 अभी इसके अंदर चुने गए हैं, बाकी जो हैं वो राज्यसभा से चुने गए हैं, और इनका कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हुआ है और जो कि 30 अप्रैल 2021 तक रहने वाला है। किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये मुफ्त इलाज देने की जो घोषणा की है वो महाराष्ट्र ने। अभी मैंने आपको कैशलेस बीमा भी बताया और ये महाराष्ट्र ने ही मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। ठीक है, ये घोषणा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत जो है लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन लेक्चर जो है ये सारा समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होता हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।